नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए नासूर बनता जा रहा है। इससे न सिर्फ जमीन बल्कि जल संसाधन और वायु भी प्रदूषित होती जा रही है। जल संसाधन में पाए जाने वाले जलीय जो तमाम तत्व हैं, जीव हैं, प्लास्टिक के कारण जो केमिकल से नुकसान होता है उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इंसानी जिंदगी पर कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। इसके बावजूद प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पादों में न तो कमी देखने को मिल रही है और न ही इसका इस्तेमाल कम हो रहा है। प्लास्टिक और इसके उत्पादों के इस्तेमाल को कम करने को लेकर पीएम मोदी सरकार सख्त है। बजटीय प्रावधान में इस पर जबरदस्त कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के महंगे होने से इसके इस्तेमाल में कमी होने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल हर साल करीब 15,000 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। इसे नष्ट करने का कोई पुख्ता इंतजाम न होने के कारण इसका कचरा हर जगह फैलता जा रहा है। प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल से पैदा होने वाले कचरे ने प्रकृति को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। इससे जल, जंगल, जमीन तीनों को नुकसान पहुंच रहा है। इस नुकसान का खामियाजा इंसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। दशकों पहले लोगों की सुविधाओं के लिए प्लास्टिक का आविष्कार अब किस तरह धरती के लिए बोझ बनता जा रहा है, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, मौत का सामान। प्रदूषण की बहती धारा, हर जगह प्लास्टिक का कचरा, संजीवनी बन रही जहरीली, प्रदूषण मुक्त नहीं युक्त नदियां, प्लास्टिक कचरा फैला रहा प्रदूषण, सांस लेना भी हो रहा दूभर। प्लास्टिक प्रदूषण का विश्लेषण, हवा का नुकसान, संकट में इंसान की जान। प्लास्टिक और पॉलिथीन लोगों की जिंदगी से कुछ इस कदर जुड़ चुकी हैं कि इससे दूर होना अब मुश्किल सा लगने लगा है। इससे होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने के बावजूद इसके उत्पादन में साल दर साल बढ़ोतरी ही दर्ज हो रही है। प्लास्टिक में खतरनाक केमिकल पाए जाते हैं और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरह ये बायोलॉजिकली नष्ट नहीं हो सकते। यही कारण है कि इसका कचरा सालों तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता रहता है। प्लास्टिक और उसमें मौजूद सामानों का इस्तेमाल इस कदर खतरनाक है कि इंसानी शरीर में हर हफ्ते 5 ग्राम के करीब माइक्रोप्लास्टिक्स पहुंच रहे हैं। ये लोगों के रक्त प्रवाह में शामिल होते जाते हैं। दरअसल शरीर में पहुंचने वाला माइक्रोप्लास्टिक इंसानी शरीर को खोखला बना देता है। इससे कई तरह की गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। लोगों की असामयिक मौत भी इसके चलते होती है। प्लास्टिक के साइड इफेक्ट, पीने के पानी के लिए प्लास्टिक की बोतल, खाना खाने वाली थाली में प्लास्टिक, प्लास्टिक का सामान, कैरी करने के लिए प्लास्टिक की थैली, खान पान के सामानों को कथित तौर पर लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल। कुल मिलाकर प्लास्टिक लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा हो गई है और इसके जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ने धरती की सूरत और सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। जब तक हमारे देश में कूड़े को समस्या नहीं माना जाएगा, जो लोगों को कहना है कि वेस्ट गोल्ड है, कुछ लोग कहते हैं वेस्ट ब्लैक गोल्ड है, ये ब्लैक गोल्ड भी है और वैसे भी गोल्ड है, वेस्ट वेल्थ भी है, मगर उस वेल्थ को बनाने का एक तरीका है। वेल्थ बनाने के तरीके में पैसा लगता है, तो यहाँ पैसा तो नहीं खर्च किया जा रहा है। विदेशों के अंदर में उस प्लास्टिक के ऊपर पैसा खर्च करते हैं जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता। हमारे यहाँ जो समस्या एक तो सेग्रीगेशन की है, चाहे केंद्र सरकार ले लो चाहे राज्य सरकार ले लो, सब लोग कहते हैं कि कूड़े का सोर्स सेग्रीगेशन करो, बट सोर्स सेग्रीगेशन हो तो नहीं पाता। अब सोर्स सेग्रीगेशन जहाँ हो रहा है उसके बाद में दोनों जो है कूड़े, चाहे गीला सूखा प्लास्टिक, सब कुछ इकट्ठा फिर वो डंप साइट में डाल दिया जाता है। प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल
अब पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। ये इंसानी जिंदगी ही नहीं, जल, जंगल और जमीन को बर्बाद कर रहा है, उसकी उपयोगिता को खत्म कर रहा है और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मिट्टी के प्रदूषण को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बन गया है। प्लास्टिक के इस्तेमाल और उसके खड़ा हो रहे अंबार ने पर्यावरण संकट को इस कदर बढ़ा दिया है कि उसको खत्म करने में सालों लग जाएंगे। इनका निर्माण पॉलीथीन और प्लास्टिक का तो हो गया है, लेकिन इनको डिकम्पोज करने की पद्धति अभी भी नहीं है। मनुष्य के लिए घातक होने के साथ साथ ये पूरे समूचे पर्यावरण में जहाँ भी धरती के हिस्से में रहते हैं उनको बंजर कर देते हैं और वो कृषि उपज या कोई भी वहाँ पे कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं इनका जो केमिकल कंपोजिशन है ये इतना जहरीला इसमें उपयोग हुआ है केमिकल्स की, यदि मनुष्य इसमें खाना खाता है तो कैंसर, दमा और इसके अलावा जो गंभीर स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन डिसीजेज होती हैं, वो तक इससे हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जब मनुष्य इसका उपयोग करता है और भोज्य खाद्य सामग्री इसमें रख के इसको फेंक देता है तो इसमें जो बेजुबान जानवर खाते हैं, हमने बड़ी संख्या में देखा है गाय और भैंस इसको खा लेने के बाद पॉलीथीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और उनकी अकाल मृत्यु होती है। खास बात यह है कि हर जगह जिस तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल करके उसे कहीं भी फेंक दिया जाता है, उससे हर चीज प्रदूषित होती जा रही है। हमारे आसपास की हर चीज प्लास्टिक के भीतर समाती जा रही है और इसका इस्तेमाल इंसानी जिंदगी को लील रहा है, उसे खत्म कर रहा है। माइक्रोप्लास्टिक हमारे खाने पीने के सामानों, हमारी हवा, हमारे पानी के जरिए हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे रक्त प्रवाह को प्रभावित कर रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शरीर को खोखला बना रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रोजाना कई माध्यमों जैसे सांस लेने, भोजन के माध्यम से या फिर सीधे त्वचा के संपर्क से प्लास्टिक का छोटा सा हिस्सा, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है, हमारे संपर्क में पहुंच रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से हर हफ्ते करीब 5 ग्राम तक प्लास्टिक एक व्यक्ति के शरीर में पहुंच रहा है। प्लास्टिक मानव शरीर के अनुकूल नहीं है और ये तमाम बीमारियों, अक्षमता और असामयिक मौत का कारण है। प्लास्टिक का इस्तेमाल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। इसके द्वारा जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उससे ही ज्यादा हमें भी नुकसान होता है। इस्तेमाल की गई प्लास्टिक बेहद ही धीमी गति से डिकम्पोज होती है और इसके केमिकल्स आसपास के वातावरण में घुलने लगते हैं। ये वक्त के साथ और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं और खाने पीने के सामान तक में मिल जाते हैं। प्लास्टिक और उससे जुड़ी पैदावार के कुछ छोटे रूप भी हैं जिन्हें हम माइक्रोबिट्स कहते हैं। ये बेहद खतरनाक तत्व है। इसका 5 mm से ज्यादा साइज नहीं होता है, लेकिन बायोलॉजिकली डिकम्पोज न होने के कारण माइक्रोबिट्स को उपभोक्ता उत्पादों में इस्तेमाल को पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया है। इसके बावजूद इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई। इससे होने वाले नुकसान का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक के इकट्ठा हो रहे अंबार से हर साल लाखों जीव जंतुओं की मौत हो रही है और जल संसाधनों में इसकी वजह से बढ़ रहे प्रदूषण से $2.5 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान तक हो रहा है। प्लास्टिक के नुकसान। प्लास्टिक का कचरा अब खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। फिर चाहे मैदानी इलाका हो या पहाड़ी इलाका, जंगल हो या जल संसाधन, हर जगह कचरों के तौर पर प्लास्टिक का अंबार लग गया है। अलग अलग जंगली और पालतू जानवर अब इसे ही अपना खाना समझकर खा रहे हैं। मनुष्य के विकास में मनुष्य भी इसकी कीमत चुका रहा है कि ये नष्ट नहीं हो रही है और नष्ट करने के लिए अभी कोई विधा भी उत्पन्न नहीं है। जहरीले इसके केमिकल्स जो उसके कंपोजिशन जो इसमें निर्माण में वो भी बेहद घातक हैं, लेकिन चूंकि इसको निर्माण में बेहद सस्ता रहता है और इसका नेटवर्किंग पूरे देश में इस तरह फैल गई है कि मनुष्य इसके ऊपर निर्भर हो। प्लास्टिक बैग्स के कारण हर साल लाखों जीव जंतुओं की मौत हो जाती है। इनमें बड़ी संख्या में व्हेल, डॉल्फिन, कछुए, पेंगुइनों की होती है, जो खाने के साथ प्लास्टिक के बैग्स निगल लेते हैं। समुद्रों में प्लास्टिक प्रदूषण बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। प्लास्टिक की वजह से करीब 1200 समुद्री प्रजातियों को नुकसान हो रहा है।
इससे समुद्र का फूड वेव यानी फूड चेन बिगड़ता जा रहा है। खाने के साथ शरीर के अंदर गए प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स और टुकड़ों से नुकसान का दर बढ़ता जा रहा है। समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के कारण हर साल 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक का नुकसान होता है। प्लास्टिक की थैलियां सबसे जल्दी वेस्ट में बदल जाती हैं, लेकिन डीकंपोज नहीं होने के कारण वो लगातार इकट्ठी होती जा रही हैं और वो पूरे इकोसिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर रही हैं। आज इसकी उपलब्धता जो है उसको जब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक वैकल्पिक तौर पे प्राकृतिक संसाधनों से हम कोई बैग नहीं बना पाएंगे, तो मनुष्य इस पे आश्रित रहेगा। हाँ, इतना जरूर अभी विकसित भारत में इतनी कोशिश की गई है कि इसको यूज़ करने के लिए, रीयूज़ करने के लिए सड़कों के निर्माण में पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक और प्लास्टिक के उत्पादों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आसानी से डीकंपोज नहीं होती है। इसको डीकंपोज करने में एक तो सैकड़ों साल लग जाते हैं और इसे डीकंपोज करने पर कई तरह के खतरनाक गैस निकलती हैं, जो जल, जमीन और यहां तक कि ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित करती जा रही हैं। प्लास्टिक के टूटने पर यह पर्यावरण में हानिकारक रसायन छोड़ता है। यह हानिकारक रसायन मिट्टी और पानी को दूषित करते हैं। प्लास्टिक बैग्स ड्रेनेज सिस्टम के लिए खतरा बन चुकी है। प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल अब इंसानी जिंदगी पर भी खतरे को बढ़ा रहा है। दरअसल प्लास्टिक में ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स और बिस्फेनॉल ए अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइजर्स जैसे जानलेवा केमिकल्स होते हैं, जो इसके लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए मुफीद माने जाते हैं। प्लास्टिक के इस्तेमाल से ये केमिकल्स भी इंसानी शरीर में पहुंच जाते हैं। इससे कई सारी गंभीर बीमारियों का खतरा तक होने लगता है। इनमें कैंसर जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कचरे के जमा होते ढेर से माइक्रोप्लास्टिक्स अब हर जगह मौजूद हैं और ये हवा, मिट्टी और पानी के जरिए इंसानी शरीर में भी पहुंच रहे हैं। इंसानी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है इसी प्लास्टिक की वजह से। खतरों के बावजूद प्लास्टिक के कचरे के निपटारे का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा। इसके इस्तेमाल की रोकथाम भी नाकाफी साबित हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक प्लास्टिक कचरे के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन चुका है। प्लास्टिक में कैंसर का डोज। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अलावा प्लास्टिक से स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें बीपीए और फतालेट्स जैसे रसायन होते हैं। हम लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक की कटोरियों में, प्लास्टिक की थालियों में खाना खा रहे हैं और उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो हमारे खून तक पहुंच गए हैं। दूसरा, प्लास्टिक जब जो है इस्तेमाल करके लोग सड़क पे फेंक रहे हैं तो वो ज़मीन के अंदर जा रहा है और उसका डिकम्पोजिशन का टाइम जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो डिकम्पोज होने में अगर वो 1000 साल 2000 साल लगा रहा है तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर उस ज़मीन में मिल रहा है, जिससे हमारी ज़मीन बंजर हो रही है। प्लास्टिक बैग्स जब अल्ट्रावायलेट रेंज के संपर्क में आती है तो उनसे ग्रीन हाउस गैस निकलती है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से शीशा, कैडमियम और पारा जैसे केमिकल सीधे इंसानी शरीर के संपर्क में आते हैं। ये जहरीले पदार्थ कैंसर, जन्मजात विकलांगता, इम्यून सिस्टम और बचपन में बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। प्लास्टिक में अगर आप देखा जाए तो अलग अलग कंपोनेंट्स के केमिकल्स से बनता है एक्चुअली, चाहे वो लो डेंसिटी प्लास्टिक हो। हाँ, फूड ग्रेड प्लास्टिक हटा दिया जाए, उसके अलावा प्लास्टिक हम किसी न किसी तरह को खाने के तरीके में अपने आप को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमारे शरीर में वो जाता है। ये है, तो इससे अलग अलग बीमारियां शुरू हो जाती है। जैसे कैंसर एक मेजर है एक्चुअली, फिर स्किन इरिटेशन भी होती है कई लोगों को, और हृदय की भी तमाम कहते हैं कि बीमारियां हो सकती हैं इससे। प्लास्टिक की पानी की बोतलों या खाद्य पैकेजिंग सामग्री में बीपीए यानी स्वास्थ्य बिस्फेनॉल ए जैसे दूसरे जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं। बीपीए जब शरीर में प्रवेश करता है तो ये हमारे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। बीपीए थायराइड हार्मोन रिसेप्टर को कम करता है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। प्लास्टिक के कारण हम कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। प्लास्टिक को जलाने से डाइऑक्सिन नाम की गैस निकलती है, जिसके कारण कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है।
यहाँ तक कि प्लास्टिक निर्माण के समय निकलने वाली जहरीली गैस पर्यावरण को प्रदूषित करती है। प्लास्टिक की बैग्स में स्टोर किया गया या रखा हुआ खाना बहुत जल्दी खराब होने लगता है। प्लास्टिक के तत्वों के भोजन में मिल जाने से अस्थमा, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्लास्टिक बैग्स पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ा रहा है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक किडनी और गले की बीमारी, बांझपन और हार्मोन बिगड़ने का बड़ा कारण प्लास्टिक की थैलियों में गर्म खाने को पैक करने की वजह है। खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की थैलियों में पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टाइनिन होता है, जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। क्या इंसानों के खून में भी प्लास्टिक दौड़ रहा है या माइक्रोप्लास्टिक जैसी चीज़ें पाई गई हैं, तो ये कितना रेलिवेंट है ये सारी चीज़ें? एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर, ये जो मेरी टिश्यू कल्चर की लैब है, तो यहाँ पर मैं मैरीन ऑयस्टर्स अंडमान की समुद्र से लेके आया था और उसके मेंटल टिश्यू को मैंने कल्चर किया। तो एक्सप्लांट बनाया हुआ था मैंने फ्लास्क में, कल्चर फ्लास्क में। तो मीडियम में जब वो होता है तो हमको रेगुलरली उसको मॉनिटर करना होता है माइक्रोस्कोप में, प्रोग्रेस देखते हुए कि वो उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई, सेल प्रोलिफरेशन वगैरह हम देखते हैं। तो एक दिन मैं देख रहा था टिश्यू के अंदर मुझे एक अननोन पार्टिकल दिखाई दिया, जो मैं समझ में नहीं आया मुझे कि यह है क्या, क्योंकि उसकी जो ज्योमेट्री थी वो अननेचुरल थी। तो जब मैंने उसको बहुत एनालाइज किया तो पाया कि वो माइक्रोन साइज़ का एक प्लास्टिक का टुकड़ा था। और मैं बहुत घबरा गया ये देख करके कि टिश्यू में ये कहाँ से आया। वास्तव में टिश्यू में कोई भी चीज़ ब्लड के थ्रू ही पहुँच सकती है, तो बट नेचुरल है कि ये ब्लड से आया। और ब्लड में कोई चीज़ फूड के थ्रू पहुँचती है। तो जो ये बाइवॉल्व मोलस्क होते हैं, जो ऑयस्टर्स होते हैं, ये फिल्टर फीडर होते हैं। वो जो एल्गी होती है, उसकी पर्टिकुलर स्पीसीज़ एल्गी की फाइटोप्लैंक्टॉन्स, वो फिल्टर करते हैं और नैनो और माइक्रोन साइज़ के जो है एल्गी को वो इकट्ठा करते हैं अपने खाने के लिए, वही वो खाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एल्गी में प्लास्टिक पहुंच गया, तभी उसी से इसके ब्लड में पहुंचा और ब्लड से टिश्यू में पहुंचा। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि जो ऑयस्टर्स होते हैं वो फिल्टर फीडर होते हैं, वो पार्टिकल्स को माइक्रोन और नैनो साइज तक फिल्टर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लास्टिक कंटेमिनेशन समुद्र में हुआ है वो नैनो और माइक्रोन साइज का है, क्योंकि फिल्टर करने के बाद भी वो पार करके फूड में आ गया। और एल्गी में होना प्लास्टिक का मतलब ये था कि हमारी फूड चेन में प्लास्टिक आ गया। मतलब जो हमारी फूड चेन है, जो भोजन श्रृंखला है, उसका पहला पायदान जो है ये एल्गी होता है। देखिए, हम लोग हमेशा सीखते हैं, हमें बताया भी जाता है, जागरूक भी किया जाता है, बट हम उस टाइम पे इन चीज़ों को बड़े हल्के तौर पे लेते हैं। बट समय आने पे पता चलता है कि कितना ज़्यादा आवश्यक था। जब हमें ये बताया जाता था कि से नो टू प्लास्टिक, हमें बोला जाता था कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना करें, बट हम उस टाइम पे समझते थे कि ऐसे ही है, बोला जा रहा है। बट आज ये कितनी बड़ी बात है कि ये हमारी फूड चेन में पाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फूड चेन में है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन शरीर के अंदर भी प्लास्टिक दौड़ रहा होगा खून के साथ। प्लास्टिक और उससे जुड़े उत्पादों का कचरा दुनिया भर के देशों के लिए चुनौती बन चुका है। दरअसल दुनिया के करीब 90% जीव जंतु और पक्षी किसी न किसी तौर पर अपने शरीर में प्लास्टिक ले रहे हैं। एक रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि अगर इसका इस्तेमाल इसी दर से होता रहा तो अगले कुछ सालों में जल संसाधनों में जलीय जीव जंतुओं से ज्यादा प्लास्टिक का कचरा नजर आएगा। यह महज जानकारी नहीं है, चेतावनी है और वक्त है इसकी गंभीरता को लोग समझें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से परहेज करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सिर्फ इसे प्रतिबंधित करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो इसका इस्तेमाल ना करें।
दरअसल प्लास्टिक के इस्तेमाल की रोकथाम आने वाली पीढ़ियों को भी एक साफ सुथरा माहौल और स्वच्छ हवा मुहैया कराने के लिहाज से जरूरी है। इसके इस्तेमाल में जितनी जल्दी कमी आएगी उतनी ही जल्दी पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा और इंसानी जिंदगी पर मंडरा रहे खतरे को कम किया जा सकेगा। प्लास्टिक से परहेज जरूरी। वैज्ञानिकों के मुताबिक पर्यावरण, धरती, पशु पक्षी ही नहीं, खुद इंसान के लिए भी प्लास्टिक, खासकर यूज एंड थ्रो पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल बेहद ही खतरनाक है। लोगों में इसको लेकर जागरूकता की कमी है। वो ये मानकर चलते हैं कि प्लास्टिक बैग में रखे फल और सब्जियां जल्द खराब नहीं होती हैं। लेकिन रिसर्च में जो बात सामने आई है वो ये है कि पॉलीथीन बैग में सब्जी या फल बंद करके रखने से उन तक हवा नहीं पहुंच पाती है। पॉलीथीन बैग में रखे सामान पर बैक्टीरिया जल्दी पनपता है, जिससे वह सामान जल्दी खराब हो जाता है। पॉलीथीन बैग में गर्म खाना पैक करने से भी केमिकल रिएक्शन होती है। इन केमिकल से हार्मोनल बदलाव जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। प्लास्टिक हर लिहाज से इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक है, लिहाजा ये जरूरी है कि इसका कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अगर इसका इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है तो उस स्थिति में हानिकारक केमिकल के कांटेक्ट में आने से बचने के लिए पीपीए मुक्त सामान का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के जो इफेक्ट्स है, हम लोग मेडिकली उसको बोलते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, यानी कि उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट शरीर के हार्मोनल लेवल में, रिप्रोडक्टिव लेवल में एंड इवन कैंसर भी कॉज करता है। कई बार ब्रेन में भी इसका इफेक्ट आता है, जिसको हम लोग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम प्लास्टिक का एक्सपोजर को देखें, अगर लंबी समय तक इसका एक्सपोजर रहा तो डेफिनेटली ये सारी चीजें होने की संभावना पूरे होते हैं। हानिकारक केमिकल के कांटेक्ट में आने से बचने के लिए पीपीए मुक्त सामान का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। साथ ही बच्चों के टिफिन, पानी की बोतल आदि के लिए प्लास्टिक वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। प्लास्टिक के टिफिन में न तो गर्म खाना रखें, न ही इसे माइक्रोवेव करें। इससे प्लास्टिक में मौजूदा केमिकल्स के पिघलने और उसके खाने में मिल जाने की संभावना बनी रहती है। प्लास्टिक के डिब्बों में खाने पीने का सामान नहीं खरीदें, इससे जहरीले पदार्थों से अपनी हिफाजत कर सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक का कचरा भी कम होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल न करें। दोबारा इस्तेमाल होने वाली पानी की बोतल, कपड़े की किराने की थैलियों और कांच के कंटेनर का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर विकल्प है। इससे हेल्थ को तो नुकसान नहीं ही होगा, साथ ही आर्थिक नुकसान को भी कम से कमतर किया जा सकेगा। खाने को टिफिन बॉक्स या ग्लास कंटेनर में स्टोर करने की कोशिश करें। प्लास्टिक पर रोकथाम न सिर्फ आज की पीढ़ी के लिए जरूरी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इससे इस्तेमाल से परहेज करने की जरूरत है। तो कहते हैं रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज और रिसाइकिल, ये चारों एस्पेक्ट अगर अपनाएंगे तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, और अपनी सरकार काफ़ी लगी हुई है, काफ़ी एजेंसीज इस चीज़ को प्रमोट करने में लगी हुई है। जैसे दिल्ली में देखिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन किया गया है। ऐसे धीरे धीरे अगर बाकी शहरों और अन्य जगहों में किया जाए तो इसको कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, हाँ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। धरती और इंसानों को बचाने के लिए पॉलीथीन बैग का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद पॉलीथीन के इस्तेमाल में कमी नहीं आई है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया है, लेकिन प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल अब भी जारी है। धरती को एक जिंदगी माने तो जलवायु परिवर्तन इसकी वो तयशुदा मौत है जो अपनी तैयारी में लगी है। प्लास्टिक प्रदूषण इसके बड़े कारणों में से एक है जो इसकी मौत की तीव्रता को बढ़ा रही है। ये न सिर्फ ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, बल्कि इकोसिस्टम को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। पर्यावरण में दर्ज हो रहे इस नामाकूल परिवर्तन का इंसानी जिंदगी को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है और ये अब अलार्मिंग स्टेज तक पहुंच चुका है। करोड़ों टन प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है और इसके कचरे के निपटारे के साथ ही इसकी रोकथाम की दिशा में ठोस कदम उठाने बहुत जरूरी हो चुके हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी ये धरती सुरक्षित रह सकती है। इस धरती पर मौजूद जीव जंतुओं और इंसानों में होने वाली गंभीर बीमारियों से उन्हें सुरक्षित किया जा सकता है। प्लास्टिक सुविधा नहीं, मौत है और इसे हर किसी को समझना होगा, तभी इसकी रोकथाम मुमकिन है। मौत का सम्मान की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।